Hello everyone. Today we have to start lecture number 7. This is an introduction to simple as possible 3 computer. And तो इसका जो हमारे पास SIP 3 है, इसका जो आर्किटेक्चर है, इट इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. तो हम इसमें क्या स्टडी इसमें हम इसकी जो प्रोग्रामिंग मॉडल है इसको हम देखते हैं. और हमारे पास SIP 3 में जो इंस्ट्रक्शन है, इसमें जो इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं उसको हम देखते हैं. तो SIP 3 जो है ये SIP 2 का एक एडवांस फॉर्म है. तो जिस तरह हमने पहले कहा कि सेप जो है ये हमारे लिए बैकबोन है फॉर द कंप्यूटर, जो इसने स्टार्ट दिया था मॉडर्न कंप्यूटर की तरफ. तो सेप 3 इसका एक और मॉडिफाइड वर्जन है. और इट्स architecture is a little bit complicated, so we will have to study here the instruction set and instruction sets for the set 3 and programming model of the set 3. So we have a lot of instructions and a lot of programming models in set 3. तो हमारे पास जो सेट 3 कंप्यूटर है ये कंपेटेबल प्रोसेसर, ये कंपेटेबल होता है 8085 प्रोसेसर के साथ. और ये 8 बिट का होता है. और इसकी जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. और दिस ऑल इंक्लूड ऑफ सब्स्टिट्यूट इंस्ट्रक्शन प्लस न्यू इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. और इसके बाद इस बुक में जो अपेंडिक्स 6 है वो आपको SIP 3 के अपकोड्स शो करेंगे और इसके टाइम स्टेट और इसमें फ्लैग्स जितने भी हैं और जितने भी अदर थिंग्स है वो आपको अपेंडिक्स 6 में मिलेंगी. तो हमारे पास जो SIP 3 कंप्यूटर है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आप फिगर नंबर 12.1 पे जाते हैं, जो कि नेक्स्ट पेज पे है, उससे आपको इसकी जो प्रोग्रामिंग मॉडल है वो आप इससे अंडरस्टैंड कर सकेंगे. और इसमें जो हमारे पास फिगर 12.1 में हमारे पास जो मुख्तलिफ रजिस्टर हैं उसके साथ आप ऑलरेडी फेमिलियर है. और वो हमारे पास SIP 2 में ऑलरेडी यूज हुए हैं. तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो प्रोग्राम काउंटर है वो 16 बिट रजिस्टर का है. और जो कि हमारे पास काउंटिंग 000H से FFFH तक करता है. और यहाँ पे हमारे पास डेसिमल में हम इसको 0 से 65,535 तक हम कर सकते हैं. तो हमारे पास जो अगर प्रोग्राम काउंटर जो है वो सेंड आउट करता है एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन को, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, तो वो जैसे ही वो फेच के लिए प्रोग्राम काउंटर सेंड करेगा तो हमारे पास जो लेचेस है, द एड्रेस इज लेच्ड. जो हमारे पास जो ये वाला जो प्रोग्राम काउंटर जो एड्रेस जो है वो फेच करने के लिए सेंड करेगा, तो हमारे पास ये मार रजिस्टर यानी मेमोरी एंड मार में जो है ये लेच आउट हो जाएगा. और ये जो ABC हमारे पास रजिस्टर है ये तो SIP 2 वाले ही हैं. इसके अलावा 8 बिट रजिस्टर हमारे पास यानी जो एक्यूमुलेटर हमारे पास अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हमारे पास के जो ऑपरेशन के लिए है वो वहाँ पे 8 बिट का रजिस्टर यूज हो रहा है. तो बाकी हमारे पास जो इसकी जो रेंज है वो 0 to 255. और इसमें अगर हम 2 कॉम्प्लीमेंट्स को कंसीडर करें तो ये हमारे पास -128 to 127 प्लस होगी. तो इसके अलावा हमारे पास SIP 3 में मज़ीद जो रजिस्टर हैं
जो कि सेप 2 में नहीं है, वो डी ई एच एंड एल हमारे पास रजिस्टर है। और it can be located with different instructions such as move and MVI instruction। और इसके अलावा हमारे पास ए बी रजिस्टर हैं। आल्सो नोटिस द एफ रजिस्टर विच स्टोर द फ्लैग बिट। जो हमारे पास पिछले दो फ्लैग हमने यूज़ किए थे, एस और सी। एंड इसके अलावा हमारे पास एक स्टैक पॉइंटर होता है, और ये भी हमारे पास स्टैक पॉइंटर जो है ये हमारे पास 16 बिट का एक रजिस्टर है। और द न्यू रजिस्टर कंट्रोल द पोर्शन ऑफ मेमोरी नॉन एज द स्टैक। तो सेट 3 में हमारे पास जो मेमोरी है वो स्टैक मेमोरी भी होती है, और इसके लिए जो स्टैक पॉइंटर होता है वो इसको क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। मुख्तलिफ पोर्शन को, स्टैक मेमोरी के मुख्तलिफ पोर्शन को हमारे पास स्टैक पॉइंटर जो है वो कंट्रोल करता है। तो फिगर 12.1 जो है हमारे पास shows all the CPU register needed to understand the SEP3 instruction set with a programming model. We can discuss the SEP3 instruction set, which is upward compatible with 8080 and 8085। तो हमारे पास जो SEP2 था वो सिर्फ 8085 के साथ compatible था। हमारे पास जो SEP3 है ये 8080 and 8085 both it is compatible with both 8080 and 8085। At the end of this chapter, you will know most of the 8085 instruction set. So we will not go to 8088 and 8085. We'll just focus on the instruction set of and the programming model of the SEP3। तो यहाँ पे हमारे पास फिगर 12.1 है, जिसमें हमारे पास प्रोग्राम काउंटर है, स्टैक पॉइंटर है, यानी जो हमारे पास एक्स्ट्रा मेमोरी है, यहाँ पे स्टैक मेमोरी जिसे कहते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए स्टैक पॉइंटर हमारे पास है। हमारे पास एफ है फॉर द फ्लैग्स, एंड हमारे पास these are the other memory, these are the other register used for the different instructions। तो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन सेट है, तो मूव और MVI जितने भी जो इंस्ट्रक्शन है हमारे पास जो रजिस्टर में इस्तेमाल हुई थी, सेप 2 में जो इस्तेमाल हुई थी, वही हमारे पास इधर भी यूज़ हो रही है। तो द डिफरेंस सिर्फ ये है कि हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर की रेंज जो है वो ज़्यादा है। तो आपके पास इंस्ट्रक्शन इस तरह होगा कि आप मूव से ऐसे इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद रजिस्टर 1 होगा और रजिस्टर 2। फॉर एग्जांपल मूव A, B, move A, C। You can use any combination of these registers। So here is a wide range of registers, for both move and MVI instruction. You can use these registers। तो यहाँ पे हम रीड आउट करते हैं कि मूव इंस्ट्रक्शन हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रजिस्टर 2 है और एक रजिस्टर 1 है। तो रजिस्टर 2 से हम रजिस्टर 1 में डेटा लेके जाते हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे है कि मूव एल ए। तो मूव एल ए का मतलब होता है कि ए में जो डेटा हमारे पास एक्यूमुलेटर में जो डेटा हमारे पास स्टोर है उसको ए में जो है एल में मूव कर दें। तो हमारे पास अब जो ए का जो डेटा है वो एल में कॉपी हो जाएगा, और इसी तरह हमारे पास मूव ई एच का मतलब होगा कि एच में जो डेटा है वो ई में कॉपी कर दिया जाए। तो सिमिलरली हमारे पास MVI जो इंस्ट्रक्शन है वो भी इस तरह यूज़ होगी। और हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे MVI D0EH, so it will result in the D equal to 0H। तो 0EH जो है वो इमीडिएटली जो है D रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शन जो है उसमें यह है कि यहाँ पे एक्यूमुलेटर जो है वो 8 बिट का वाइड होता है। तो इस कंटेंट कैन रिप्रेजेंट
which number from 0 to 255, और इसमें 2's complement नंबर जो है वो -128 से +127 तक. तो whether signed or unsigned binary number are used, the programmer need to detect overflow, sums or difference that is that lie outside the the normal range of the accommodator. This is where the carry flag comes in. तो इसमें हमारे पास एड्रेस सेपरेटर का जो सर्किट हमारे पास इसमें हमारे पास सम और कैरी, जिस तरह आपने एड्रेस सेपरेटर का सर्किट यूज़ किया था पहले कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स में, उसी के रिलेटेड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. और उसके जो सम और कैरी के जो होंगे या उसमें जो कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं वो यहाँ पे जो है यूज़ होंगे. तो हमारे पास जो सिर्फ वन कंप्यूटर था उसमें हम जब एडिशन करते थे और हमारे पास एक्स्ट्रा बिट यानी कैरी आता था, तो वो उसको अकाउंट में it cannot be considered in account in the step 1, but here we will see in the figure 6.7 when we do the addition and we have a carry, the step 3 computer take it into the account. जो कि हमारे पास यहाँ पे 12.2a में ये सर्किट दिखाया गया है. इसको हम अगले स्लाइड में देखते हैं. तो उसमें हमारे पास एक एड्रेस सब्ट्रैक्टर है, और अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन का जो इनपुट है उसमें लो होगा तो हमारे पास ये सर्किट जो है वो सिर्फ एडिशन का काम करेगा. तो उसमें अगर हम कोई नंबर ऐड करते हैं तो कैरी जो हमारे पास होगी हायर कैरी वो CY यानी कैरी विल बी हायर एंड CY विल बी हाई. तो हमारे पास CY का जो टर्मिनल होगा वो 1 होगा. इफ देयर इज नो फाइनल कैरी CY विल बी लो. अगर हमारे पास आखिर में कोई कैरी नहीं होगा तो हमारे पास फाइनल CY जो है वो लो होगा यानी 0 होगा. ऑन द अदर हैंड अगर हम सब्ट्रैक्शन का हम करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होगा, the circuit from 2's complement of B which is then added to A. So because of the final XOR gate यानी हमारे पास जो XOR gate होगा a high carry out of the last full error produce a low carry CY. If no carry occur, CY is high. तो पहले वाला जो है वो एडिशन के फिनोमिना को और दूसरा वाला जो है वो सब्ट्रैक्शन के फिनोमिना को रिप्रेजेंट करता है. तो ये हमारे पास CY कैरी के लिए हमारे पास एडिशन इंस्ट्रक्शन, और कैरी कॉम्प्लीमेंट जो है यानी 2's कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे यूज हो रहा है वो हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए होगा. ड्यूरिंग द एड ऑपरेशन CY is called a carry, during the subtraction CY is called a borrow. तो borrow जो है वो कर्जा जिसको हम कहते हैं, कैरी जो है वो एडिशन के दौरान जो जिस तरह 1 प्लस 2 प्लस 9 तो हमारे पास 10 आ जाएगा. तो 10 में 0 हम लिखते हैं और 1 को हम ऐड करते हैं दूसरे हिस्से के साथ, और 12 में हम फिर वो नेगेटिव लेते हैं. द 8 बिट सम, तो हमारे पास क्या 8 बिट यानी S0 से ये शुरू होकर 7 तक होगा. विल स्टोर accumulator figure 2.2b. Let's move to the figure 2.2b and let's see how we do the addition and the subtraction operation. तो इस फुल ऑपरेशन के दौरान में हमारे पास कैरी फ्लैग का जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या होगा कि देयर विल बी 2 इंस्ट्रक्शन यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ कैरी फ्लैग. Number this one is the STC instruction will be carry the STC instruction will set the carry flag, and if it is not already set, STC instruction for set carry. So if carry is equal to 0, the execution of the STC instruction produce carry equal to 1.
अगर हमारे पास कैरी का जो टर्मिनल है वो 0 है, अगर तो उसके लिए हम STC का इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, तो वो उसको क्या कर देगा, 1 बना देगा। द अदर कैरी फ्लैग इंस्ट्रक्शन इज CMC। दूसरा हमारे पास CMC इंस्ट्रक्शन है, विच स्टैंड फॉर द कम्प्लीमेंट द कैरी। तो ये हमारे पास क्या करेगा, कम्प्लीमेंट से कैरी जो हमारे पास टर्मिनल है उसको कम्प्लीमेंट करेगा, जो कि सब्सट्रैक्शन के लिए हमारे पास यूज़ होगा। ये हमारे पास एडर सब्ट्रैक्टर का सर्किट है, और ये हमारे पास सब्सट्रैक्शन का इनपुट है। तो ये हमारे पास S0 है, S1 है, S2 है और S3 है, S4 है, S5, S6, S7 और S7 तक, और इसके बाद हमारे पास ये कैरी वाला टर्मिनल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन जो है ये 0 होगी, तो हमारे पास ये वाला सर्किट जो है ये सिर्फ एडिशन का काम करेगा। तो यहाँ से एक इनपुट S0 से इधर से आएगा, एक इनपुट इधर से आएगा, तो इसकी एडिशन होगी, और ये वाला बिट जो है अगर कैरी 1 है तो फिर वो चला जाएगा, अगर कैरी नहीं है तो वो इधर 0 चला जाएगा। और इस तरह फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर इस तरह 8 बिट का ये ऑपरेशन होगा, और हमारे पास फाइनल जो हमारे पास कैरी होगी वो इधर आएगी। तो इस तरह जब हम सब्ट्रैक्शन को हम क्या करते हैं, सब वाला इनपुट जब हम ऑन करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि अब हमारे पास ये जब 1 हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाला जो है ये हो जाएगा, और ये एक हमारे पास ये वाला इनपुट जो है एक ये वाला हमारे पास इनपुट यूज होगा, ये 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 और इसके बाद हमारे पास ये जिस तरह फुल एडर का सर्किट, ये फुल एडर का जो सर्किट है ये यानी सब के इनपुट के साथ है। इसके बाद ये होगा सब्ट्रैक्शन का अमल होगा, और ये इस तरह फाइनल हमें कैरी बारो मिलेगी। तो if cy is 1, then it produces cy, a cy of 0, or if you want to reset the carry flag, you can use this instruction. It can contain the status is unknown. If you have to set it, then complement it, that is execution of STC or CMC. It generates the final value of the cy, will be 0 if the initial value of the cy is unknown. तो इसके बाद इसकी जनरेशन के लिए यानी ये जो वाला इंस्ट्रक्शन यूज होगा, तो हमारे पास cy की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, अगर 0 है तो ये अगर यस अगर अननोन है तो वो 0 हो जाएगी, और इसके बाद 0 है तो 1 हो जाएगी। मज़ीद हम आगे जाते हैं और हमें यहाँ पे ऐड इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट रजिस्टर है, और हमारे पास ए में जो है वैल्यू ये वाली है, और ई में हमारे पास वैल्यू ये वाली है। तो हम कहते हैं कि ऐड ई, तो ऐड ई का मतलब है कि रजिस्टर ई में जो वैल्यू पड़ी है उसको आप एकम्युलेटर की वैल्यू के साथ जो है वो ऐड कर दें। तो एकम्युलेटर में हमारे पास ये वैल्यू है, इनको हम ऐड करते हैं, तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट जो है ये यानी रिजल्ट ये आएगा। तो इसमें हमारे पास कोई भी जो है कैरी जो है वो नहीं आ रही। तो आप इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा कैरी नहीं आ रही, तो cy हमारे पास 0 हो जाएगी और a की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल, हम a को l के साथ ऐड करते हैं, तो इस दौरान हमारे पास जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा कैरी आ रही है। तो हमारे सर्किट जो है उसका cy की वैल्यू 1 हो जाएगी, और हमारे पास एक a की वैल्यू जो है वो ये एकम्युलेटर की वैल्यू जो है ये हो जाएगी। तो ये हमारे पास कैरी फ्लैग में जो है ये स्टोर हो जाएगी। बाकी हमारे पास यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, और रोटेट का इंस्ट्रक्शन है। तो इंक्रीमेंट में हम क्या करते हैं कि ये सेम इंस्ट्रक्शन होगी जिस तरह से 2 में यूज हुई थी, लेकिन हमारे पास डिफरेंस ये होगा कि हमारे पास और भी
जो रजिस्टर है वो इसमें यूज़ हो सकते हैं। जिस तरह एल रजिस्टर है, एच रजिस्टर है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एल में जो है वो वैल्यू ये है, तो हम इसको इंक्रीमेंट करना चाहते हैं बाई 1। तो इंक्रीमेंट एल का जो हमारे पास अगर इंस्ट्रक्शन होगा तो वो इस्तेमाल होगा। इंक्रीमेंट एल का मतलब ये है कि एल को जो है वो 1 वैल्यू जो है इंक्रीमेंट किया जाए। तो हमारे पास ये 0000 1111 से 1 वैल्यू इंक्रीमेंट होके ये फिर हो जाएगा 0001 और 0000। और इस तरह जो है increment instruction has no effect on the carry flag, but as before it does affect the sign and zero flag। तो ये S और Z फ्लैग को जो है वो इफेक्ट करता है। फॉर इंस्टेंस फॉर एग्जांपल हमारे पास B रजिस्टर जो है उसमें वैल्यू ये स्टोर है एंड द इनिशियल फ्लैग और हमारे पास S की वैल्यू 1 है और Z की वैल्यू 0 है और कैरी हमारे पास जो है वो 0 है। तो अगर हम इसको इंक्रीमेंट B करते हैं तो अब हमारे पास S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, Z की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी और CY की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, राइट। क्योंकि ये हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है ये इसको S और Z फ्लैग को इन्होंने चेंज कर दिया। यानी S जो है वो 1 से 0 पे और Z जो है 0 से 1 पे और कैरी जो है वो 0 रहेगा। एंड दिस कैरी फ्लैग इज unaffected even through the B register overflow। तो B रजिस्टर में अगर ओवरफ्लो की वैल्यू आती है तो वो इसको इफेक्ट करेगा और ये 0 से 1 हो जाएगा। At the same time the zero flag has been set and the sign flag has reset। तो सिमिलरली डिक्रीमेंट में हमारे पास ये होगा। फॉर एग्जांपल हम ई में ये वैल्यू यूज़ करते हैं और हम डिक्रीमेंट का जो इंस्ट्रक्शन है वो यूज़ करते हैं तो वो ये इससे चेंज होके एक वैल्यू डिक्रीमेंट यानी कम हो जाएगी। तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये 0 और ये 1 1 1। तो ये एक वैल्यू डिक्रीज होके यानी ये 2 से क्या बन गया, 1 बन गया। डेसिमल में ये यहाँ ये 2 है तो यहाँ पे ये डी माइनस यानी माइनस हम 1 करते हैं तो बाकी वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी, सिर्फ ये 0 1 पे चले जाएगा। तो ये 0 1 हमारे पास डेसिमल में 1 के बराबर है। तो ये बाइनरी में 1 0 2 के बराबर है तो ये 0, इससे अगर हम 1 को माइनस करते हैं तो ये 0 1 यानी 1 आ जाएगा। तो डिक्रीमेंट का जो है इंस्ट्रक्शन ये बोथ यानी साइन फ्लैग और जीरो फ्लैग इन दोनों को इफेक्ट करता है और बल्कि ये कैरी को जो है ये इफेक्ट नहीं करता। दिस इज व्हाई द इनिशियल वैल्यू मे बी यस दिस कुड बी द इनिशियल वैल्यू फॉर दिस फ्लैग। तो इसके बाद हमारे पास रोटेट का इंस्ट्रक्शन यूज हो रहा है। तो रोटेट ऑल लेफ्ट का मतलब है कि हमारे पास इसमें हमारे पास कैरी का जो फ्लैग है वो यूज होगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कैरी 1 है और एक ही वैल्यू ये है तो रोटेट लेफ्ट का मतलब ये होगा कि ये वाली जो वैल्यू है ये लेफ्ट पे चली जाएगी यानी ये यहाँ पे आ जाएगी और ये 0 वाली वैल्यू जो है ये किसे ये CY पे चलेगी तो ये हमारे पास अब 0 हो जाएगा और बाकी ये 1 1 1 वाली वैल्यू जो है ये इधर लेफ्ट पे इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो हमारे पास ये पहला वाला 0 इधर आ गया, इसके बाद 3 1 हमारे पास आ जाएंगे, 3 1 हमारे पास आ गया, इसके बाद 0 1 0 1 आ गया, इसके बाद 0 0 0 0 और ये वाली जो वैल्यू है ये इधर चली गई तो हमारे पास ये वाली वैल्यू इधर आ गई। तो हम देखते हैं कि ये कैरी 0 हो गया और 1 1 1 0 1 0 0 और 1 तो ये हमारे पास एक कम्युलेटर की वैल्यू बन जाएगी। एज यू सी द ओरिजिनल कैरी गोज टू द LSB position, so and the original MSB goes to the carry flag। तो ये हमारे पास इस तरह का
इस तरह का ये एक प्रोसेस होगा। दूसरा वाला जो हमारे पास फिगर है वो रोटेट राइट पे है, यानी उल्टा इसके जो ऑपोजिट ऑपरेशन होगा। अगर हम इसको रोटेट राइट पे करते हैं तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है, तो राइट, रोटेट राइट का मतलब ये होगा कि ये वाली जो हमारे पास वैल्यू है ज़ीरो की, ये इधर आ जाएगी और इसके बाद ये इस तरह यहाँ से वन और फिर ज़ीरो 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 और इस तरह होगा। तो अगर हम इसी वैल्यू को रोटेट राइट करते हैं तो हमारे पास ये वाली जो ज़ीरो है ये किधर चली जाएगी, ये हमारे पास इधर चली जाएगी। तो हमारे पास ए जो है वो हमारे पास इक्वल होगा किस चीज़ के, कैरी के पास ज़ीरो चला जाएगा और इस यानी रोटेट ये राइट पे हो जाएगा, तो ये ज़ीरो इस पे चला जाएगा और ये बाकी फिर इधर चला जाएगा। तो ये वन और इसके बाद क्या हो जाएगा, ज़ीरो 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 ज़ीरो, सॉरी वन, ज़ीरो वन और इसके बाद वन वन और ज़ीरो और इस तरह ये फुल हमारे पास जो है राइट पे चला जाएगा। तो इसको आप रोटेट राइट आप चेक कर लें नेक्स्ट पेज पे बुक में, ये इसी वैल्यू को दिया गया है। तो यहाँ पे रोटेट ऑल टू राइट, मतलब ये ऑल टू राइट हो जाएगा और ये कैरी वाला इधर आ जाएगा और ये बाकी जो है उसी तरतीब के साथ ये हो जाएंगे। तो इसके अलावा हमारे पास और भी है रोटेट लेफ्ट विथ कैरी, रोटेट लेफ्ट विथ कैरी और रोटेट राइट विथ कैरी। तो ये वाला इंस्ट्रक्शन जो है आप फिगर को देख के ये बोथ विथ कैरी, तो इस पर आप एग्जांपल भी देख लें और इसको स्टडी करके मुझे असाइनमेंट भेज दें।